हम समझते हैं कि खखर मौजूद के बोलिएगा। हाँ, एकदम खखर के बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमरंजन पटेल जी, डर है क्या? देखिए, सबसे पहले तो शक्ति यादव जी से बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होकर रहेगी। अरे जनगणना को किसी ने रोका है क्या? आपने रोका है? वो अलग विषय है। जबरदस्ती नहीं, वो कल वाले प्रसंग पर उन्होंने छोटी सी टिप्पणी कर दी। प्रेमरंजन पटेल जी, आज का मसला ये है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है, ठीक ही नहीं थी। आप बुझ पा रहे हैं क्या नीतीश कुमार देखिए की चुप्पी पर क्या कहना? मुझे नहीं लगता है नीतीश जी के मन में कुछ भी नहीं है। नीतीश जी बड़े ही सच्चे, सीधे और स्वभाव के सरल व्यक्ति हैं। उनके मन में कुछ भी नहीं रहता है, जो रहता है वो सब सामने प्रकट कर देते हैं। नीतीश जी जैसा व्यक्तित्व आपने देखा है कि जो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा। इससे पहले जब आरजेडी में गए थे, कर्पूरी ठाकुर के बाद पहले जब आरजेडी में गए थे तब भी चुप्पी थे। का उस प्रकार के विचारधारा का व्यक्तित्व इससे पहले भी जब आरजेडी में जाना हुआ था तब भी चुप ही थे। तो थोड़ी घबराहट तो हो रही होगी ना? नहीं, अरे ये देखिए, हर चीज को उसी से नहीं आप जोड़ करके देख सकते हैं। नीतीश जी जब आए थे जो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए के साथ आए थे, कोई 1-2 सालों का हमारा साथ है क्या? लंबे समय से 1996 से हम लोगों का साथ रहा है और साथ रह करके हम लोगों ने बिहार के विकास को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। ये किस लिए जो ऐसे साथ हुए थे? इन्हीं के कारण साथ हुए थे। इनसे मुक्ति दिलाना था बिहार को। आज भी जो ऐसे ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आज कोई बदलाव इनमें नहीं आया है। आज भी जो ऐसे उनका प्रकटीकरण उसी प्रकार से होता रहता है। तो उस बदलाव को कभी बिहार के अंदर नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि जिन्हें डर है वो ऐसा कर रहे हैं। आप डर है तो बताइए, और वो रहेंगे, कुछ है क्या? कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार के अंदर में कोई जंगल राज स्थापित हो जाए। वो छोड़ दीजिए, जंगल राज छोड़ दीजिए। आप देखिए इस चैप्टर को 2005 से पहले बहस को मत मोड़िए, हमें जरा ये क्लियर कर दीजिए नीतीश कुमार के मन में जो है वो तो वही जाने। लेकिन ये बताइए, आप बुझ पा रहे हैं, फिर उसी के हाथों में सौंपने का काम करेंगे, ये संभव नहीं है। बीजेपी बुझ पा रही है कि उनके मन में क्या है? ये लोग, हम लोग तो लंबे समय से साथ हैं। हम लोगों को कभी यह एहसास नहीं हुआ है, कभी नहीं उन्होंने प्रकट किया है। लंबे समय से साथ। आपको मैं याद दिलाता हूं, 1998 में जब हमारे लोकसभा का चुनाव हो रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय हमारे एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर थे प्रधानमंत्री के रूप में। लालू जी उस समय कहते थे कि बिहार में कोई बिहारी प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि लालू जी हर बार झूठ बोलते हैं, लेकिन इस बार सच बोल रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री बनेगा, बिहारी बनेगा, और वो होंगे अटल बिहारी होंगे। वो तो लालू प्रसाद भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के पेट में ही दांत है, तो इस पर भी भरोसा करना होगा ना? बता देते हैं निश्चित तौर पे नीतीश जी के। चलिए, एक बात तो आपने मानी कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के लिए जो कहा, इस पर आप इस बात को मानते हैं? शक्ति सिंह यादव जी, एक बात इन्होंने मान ली है कि जो लालू प्रसाद ने कहा था वो सही था। ये सब बात मानेंगे। हम खामोशी से देते हैं खामोशी का जवाब। इनको बता दूं, हम खामोशी से देते हैं खामोशी का जवाब। कौन कहता है कि अब हम बात नहीं करते? अब इनको जो बातें समझ में नहीं आता, इनको हम कैसे समझा दें? सवाल है कि जिन सवालों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुप्पी क्यों, इसका क्या मतलब, बूझे तो हम जाने, तो सबसे ज्यादा तो यही ना पूछते हैं। 25 साल रहे हैं साथे, 17 साल रहे हैं साथे, तो इनसे ज्यादा कौन बुझेगा? और बुझ के भी ना बुझेंगे तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? चलिए तो ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। निखिल मंडल जी बहुत देर से खामोश है, जरा उनके पास चलते हैं। निखिल मंडल जी, हम बुझने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार की चुप्पी को। ठीक है, नीतीश कुमार जी की चुप्पी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार चुप हैं। अब देखिए, आरसीपी यहां से लेकर दिल्ली दौरा लगा रहे हैं। इधर नीतीश कुमार नालंदा में थे, इधर राज्यपाल भी यहां नहीं है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं लंदन में हैं, प्रधानमंत्री जापान में हैं। तो हम जब देख रहे हैं चारों तरफ से ये अलग अलग डगर पे सभी लोग हैं। राज्यपाल दिल्ली चले गए, हाँ, भी तो बोल दीजिए। तो हमें जरा ये बताइए कि कैसे ये क्या हो रहा है, भीतर खाने चल क्या रहा है, नीतीश के मन में क्या है? विवेक जी, ये बूझो तो जाने, बचपन में नंदन ने एक कॉमिक्स आती थी, उसमें ये गेम चलता था, बूझो तो जाने। बहुत साल बाद आपने ये बूझो तो जाने को सामने लाया है। तो नीतीश जी के मन में क्या है? 3 बातें हैं, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट।
इसके अलावा नीतीश जी के मन में कभी कुछ नहीं होता। नीतीश जी के मन में हमेशा 24/7 बिहार कैसे प्रगति करे, कैसे विकास के राह पे और आगे बढ़े, यही होता है। बाकी मुझे एक आश्चर्य का विषय लगता है जिस तरह से मीडिया में तमाम खबर चल रही है। मुझे एक बात बताइए विवेक जी, जेडीयू को एक सीट पे राज्यसभा चयन करना है कि कौन जाएगा, बीजेपी के साथी से कभी ये सवाल नहीं हुआ? या क्या वो सवाल का जवाब दे पाएंगे कि किनको भेज रहे हैं? या राजद के साथी क्या बता पाएंगे कि किनको भेज रहे हैं? ये टोटली एक पार्टी का इंटरनल मैटर है जो कि पार्टी डिसाइड करती है, और जब पार्टी डिसाइड कर देगी तब यहाँ के बैठे तमाम प्रवक्ता बता पाएंगे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप जिस नाम को लेके चर्चा कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो एक सीट की बात है, 2-2 सीट वाले से मीडिया पे चर्चा नहीं हो रही है। तो आप क्लियर कर दीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। आप क्लियर कर दीजिए आरसीपी सिंह के नाम पर जो द्वंद्व है उसे आप क्लियर कर दीजिए, हम चलिए बढ़ जाते हैं आरजेडी की तरफ और बीजेपी की तरफ। आप क्लियर कीजिए। विवेक जी, बहुत सिंपल सी बात है आपको भाई, मैं तो बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि भाई जब पार्टी का इंटरनल मैटर है और सबने देखा है, आप लोगों ने भी न्यूज चलाया है कि तमाम, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया गया है। और आज से तो आपको नॉमिनेशन की शुरुआत ही हुआ है, समय है। किस पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, इंतजार किस बात का है? तो ऐसा नहीं है तय समय पे वो तेजस्वी के लौटने का इंतजार तो नहीं है पार्टी में। मैं यही बात तो मैं पूछ रहा हूं कि आपने किसी दूसरे दल का कैंडिडेट का नाम देखा है क्या? नहीं देखा है। अरे सभी अपने हिसाब से, कौन सा एक दिन में नॉमिनेशन होता है, 2 से 3 घंटे का नॉमिनेशन होता है, पेपर वर्क में 1 दिन लगता है, हो जाएगा। 31 तारीख तक है। इतनी बेचैनी मुझे लगता है कि पार्टी से ज्यादा बेचैनी औरों को है, जो कि मुझे सामान्य नहीं लग रहा। अब चेहरा ही ऐसा है भाई कि बेचैनी तो होगी। एक है चेहरा ही ऐसा, आरसीपी सिंह का चेहरा ही ऐसा है। कोई आम कार्यकर्ता तो है नहीं कि अचानक से उठाए उन्हें आगे ले गए। आरसीपी सिंह हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा कद है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जेडीयू के रह चुके हैं। तो सवाल तो खड़े होंगे, इसका जवाब तो देना होगा। अब उनके बारे में क्लैरिटी 30 तारीख के तक पहुंच के आएगी, ये तो थोड़ा अपच जैसा लगता है। विवेक जी, ऐसा है ना कि आपके सारे बात को माना, लेकिन एक बात को आपको मानना होगा कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। पार्टी अधिकृत है कि फैसला लेने को, जब फैसला आएगा तो सभी कोई जानेंगे। और इस पार्टी में सभी जानते हैं कि नीतीश इज जेडीयू, जेडीयू इज नीतीश। नीतीश कुमार जी अधिकृत हैं, जब फैसला आएगा सबके सामने होगा। चलिए एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, उसके बाद माधव आनंद हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय कुमार हैं, और एक बार फिर घूमकर आप तक आएंगे क्योंकि समय की आज कमी नहीं है, थोड़ा लंबा लेकर चलेंगे। एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं।